देश के प्रधानमंत्री तीनों कानूनों को वापस ले चुके हैं, बोल भी चुके हैं कि जो किसान है वो अपने घर लौट जाएं। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर बात करें। जहां केंद्र सरकार कह रही है कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बन रही है, उसके बावजूद भी लगातार राकेश टिकैत इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। साथ में राकेश टिकैत का ये कहना है कि 26 तारीख तक अगर कानून वापस सरकार हमारी बात मान जाती है 26 जनवरी को, तो हम मान जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? जी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती पे एक ऐतिहासिक ऐलान किया था और उन्होंने बाद में आश्वासन दिया सारे जितने भी हमारे भाई हैं जो किसान हैं कि जितने जो 3 कानून हैं वो उसको वापस जो है रिपील करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वो अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। तो इस पूरे आप प्रकरण को देखेंगे तो इस प्रकरण के बाद में एक चीज़ साफ है कि कहीं ना कहीं जो लोग सड़क पे आके किसानों को गुमराह कर रहे थे, उनकी राजनीति को जो है एक जो है धक्का लगा है, उसे ठेस पहुंची है। और राकेश टिकैत मैं कहना चाहूँगा उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि वो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे थे। उन्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना उन्हें किसानों से कोई लगाव है, क्योंकि अब जब सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, हमारे देश में कई बार जो लोग भटकाव की राजनीति करते हैं वो कोई बात कहते हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि ये सरकार जो है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो एक परिवार का बड़ा होता है, जो एक हमारे हिंदू परिवार में या किसी भी बड़े परिवार में करता होता है, वो ये देखता है कि भाई परिवार का जो है परिवार के भले के लिए अगर कुछ फैसला लेने पड़े, वापस भी पीछे आना पड़े, तो उसे लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल विल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है बिल को वापस लिया, बिल वापस लेने के बाद उनकी मंशा यही थी कि देश में जो एक अराजक तत्व जो हैं पनप रहे हैं, उन्हें किस तरीके से रोका जाए ताकि उनके पास में ये मुद्दे, किसानों को भटकाने वाले, गुमराह करने वाले मुद्दे ना हों। अब उस चीज़ को उन्होंने जैसे ही कानून को वापस लिया, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक खेमा जो प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता है, जो इस देश में नहीं चाहता कि भाई शांति और अमन कायम रहे, वो लोग जो हैं अब किस तरीके से नए नए अराजकता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस किस तरीके के नए नए काम किए जाएं। तो इसी श्रृंखला में अब क्या है कि इन्होंने ये काम शुरू किया है, लोगों को भड़काना, उकसाना, और साथ साथ में अब इतना जब तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने आके ये बात कही है कि भाई वो कानून वापस ले रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनकी किसी भी मंशा को, हम में से किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में उस पर किसी तरीके का शक होना चाहिए। सेशन जो है अभी चालू होगा, विंटर सेशन, उसमें जो है पूरी प्रक्रिया जो है, संवैधानिक प्रक्रिया, जो पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उस बिल को वापस लेने का, वो शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से हमें इतना वक्त सरकार को देना चाहिए। अब आप इस तरीके से सरकार की हर मंशा पे जो है अब आप जो है कहीं ना कहीं एक डाउट करेंगे और आप लोगों के मन में भड़काऊबाजी करेंगे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात, जैसा आपका सवाल रहा कि भाई इसमें अब क्या किस तरीके से वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनकी खुद की राजनीतिक अस्मिता, उनकी जो राजनीतिक आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में आ गई है, क्योंकि सरकार अब किसानों के साथ है। सरकार तब भी किसानों के साथ थी, सरकार ने लेकिन किसानों के जो हित में या किसानों के साथ रहना उन्होंने सही समझा, लेकिन उससे जो लोग जो अराजक तत्व हैं उनमें खलबली मच गई है, तो वो अब जानबूझ के सरकार पर दूसरे दबाव डालना चाहते हैं। तो ये उनकी एक तरीके की पहल है इस चीज़ को लेकर। इसी पहल को लेकर राकेश टिकैत कहते हैं कि संसद कूच करेंगे। बार बार पे संसद को घेरने की बात कही जाती है, कभी कहते हैं इंडिया गेट पे खेती करेंगे, अब संसद को लेकर बातें कर रहे हैं। जब कानून को लेकर लड़ाई थी, कानून वापस ले लिया गया है, तो उसके बाद और भी मांगें बढ़ती जा रही हैं लगातार। देखिए, इस देश में बहुत से तबके ऐसे हैं जिन लोगों का एक बहुत बड़ा इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के डेवलपमेंट में, इस देश के आगे बढ़ने में, देश के हित में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। चाहे वो किसान हों, चाहे हमारे सैन्य जीव हों, चाहे हमारे जो लोग हैं जो हमारे जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ में। तो एक किसानों का जो एक आंदोलन है, उसके साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जब वो इस तरीके के बयान देते हैं कि हम इंडिया गेट पे खेती करेंगे, हम दिल्ली के अंदर खेती करेंगे, तो ये दिखाता है कि वो सीरियस नहीं है। उनका जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा है, वो किसी तरह राजनीति को बढ़ाना, अपनी राजनीति चमकाना, इसी में है। और कहीं ना कहीं पिछले 26 जनवरी की जो याद है, किस तरीके से खालिस्तान का झंडा जो है वो लाल किले पे फहराया गया था, किस तरीके से हमारे जो कई सैन्य जो आर्म्ड फोर्सेस में लोग थे, उनकी जान खतरे में आ सकती थी।
पुलिस जो है एकदम भयभीत थी उस चीज़ को लेके। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से डेंट कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से खतरे में ला सकते हैं, ये हमसे छुपा नहीं है। तो अब ये वापस से उस चीज़ को सुलगाना चाहते हैं, उस चीज़ को क्या है कि उस चीज़ का पुनरावृत्ति जो है करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये साफ दिखाता है कि इनका कितना इस्टेब्लिशमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में इनका बिलीफ है। राकेश टिकैत 26 जनवरी का आपने जिक्र किया सर। 26 जनवरी को लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी और 700 किसानों के लिए कभी वो बोलते हैं कि पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरियां दिया जाए, जमीन दिया जाए कि उन लोगों के स्टैचू और यादगार के लिए चीजें बनाई जा सके। 26 तारीख तक यानी कि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार मानती है तो हम चले जाएंगे, वरना फिर सरकार को बताएंगे। साथ ही वो चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सरकार जो है वो ज़्यादा संवेदनशील है राकेश टिकैत के मुकाबले, किसानों के जो अधिकार हैं उनको लेके। और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो निर्णय होंगे वो जाहिर सी बात है उस चीज़ को बिल्कुल देखेंगे कि जो भी व्यक्ति जिस प्रोटेस्ट के दौरान उससे कुछ समस्या हुई है या किसी ने अपना कोई खो दिया है संबंधी, तो सरकार मेरे हिसाब से इतनी जो है वो संवेदनहीन जिस तरीके का उन पर आरोप लगता है वो संवेदनहीन नहीं है, वो काफ़ी संवेदनशील है उन किसानों के अधिकार को लेके। और मेरे हिसाब से आप देखेंगे इतने 7 वर्ष से आज हमारे प्रधानमंत्री हैं इस देश के, 7.5 वर्ष हो गए। पहली बार उन्होंने कोई फ़ैसला जो है वो वापस इसीलिए लिया क्योंकि वो जानते थे कि इस फैसले से, ये कोई राजनीतिक फ़ैसला नहीं था उनका, ये फ़ैसला जो था वो कम्प्लीटली हमारे देश का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको देखते हुए लिया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई मुद्दा मेरे हिसाब से इस देश में आज के समय नहीं है। लगातार राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत, कह रहे हैं आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद चुनावों को लेकर बात करेंगे। ऐसा क्या है जिसको लेकर वो बाद में बात करेंगे? चुनाव लड़ने की मंशा तो नहीं है किसान नेताओं की? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा जो है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि भाई अब वो कानून वापस ले रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चोट इन्हीं लोगों को पहुंची जो अपनी राजनीति चमकाने के मूड में थे, जो चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं एक डेडलॉक बना रहे एमएसपी को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके और अन्य मुद्दों को लेके, क्या ताकि क्योंकि उसका वो लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें आने वाले चुनावों में, खासतौर पे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। और किस तरीके से लखीमपुर इंसिडेंट को जो है वो यूज़ कर रहे थे, एक गलत नैरेटिव आज भी कर रहे हैं, गलत नैरेटिव को बना के कि भाई किस तरीके से जो ये सरकार है वो पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। तो ये जो ऐलान प्रधानमंत्री ने किया उसके बाद में इस जो एक एजेंडा है और एक जो नैरेटिव है, ये प्रोपेगेंडा है, उसको विराम लग गया है क्योंकि अब जो है जनता को समझ में आ गया है कि भाई लोग जो हैं प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ताकि वो प्रधानमंत्री के सपोर्ट में नहीं आ सकें, इस वजह से वो क्या है कि अब वापस पूरा जो है मुद्दे को वापस भटका रहे हैं, मुद्दे को घुमा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का राजनीतिक लाभ उन्हें मिले। और जैसे ही यहाँ पे आचार संहिता लागू होगी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐलान कर सकते हैं कि वो या तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना किसी सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे वो। और ये कम्प्लीटली इसका राजनीतिकरण हो चुका है। सब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसमें कि जो सबसे एक गलत चीज़ हुई है इसमें कि एक रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री लाना चाहते थे, ठीक है आज एक तबका है उसको सपोर्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं ये हमारे देश को वापस पीछे ले जा सकता है। और इसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो राकेश टिकैत जैसे लोग ही हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में डेवलपमेंट हो, इस देश का किसान कभी आगे बढ़े। और अब क्योंकि ये फैसला जिससे उनकी राजनीति को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अब नया एक पॉलिटिकल अंडरटोन लेके आए हैं जिससे इस चीज़ को जो है वो दबा सकें। एक तरफ राकेश टिकैत अपने संगठनों को लेकर रोड से हटने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम अभी रोडों से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावों को लेकर तो ऐलान कर चुके हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिया गया है, सीए और एनआरसी को भी वापस, जो एनआरसी आया नहीं है उसे वापस ले सरकार, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना देंगे। कृषि कानून और एनआरसी को क्यों जोड़कर दिखाकर राजनीति की जा रही है? यही जो है मैं आपको बताया, जितने भी अराजक तत्व हैं जो इस देश के डेवलपमेंट में, इस देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है जिसमें जिनका बिलीफ नहीं है, वो इस तरीके की बात करते हैं क्योंकि उनके लिए हर चीज़ जो होता है वो एक चुनाव पे ही निर्भर होता है। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो चुनाव जीवी हैं और वो चुनाव पे ही जीते हैं। और ये उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता है उसको उजागर करता है कि किस तरीके से एक कानून जो वापस लिया गया है। और आज मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के मन में अगर ये बात थी कानून वापस लेने की, वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब आप देखिए, अगर सीए एनआरसी ये वापस लेने की डिमांड करते हैं
तो आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी में बिलीफ प्रधानमंत्री का है, सरकार का है। जो लोग सीए एनआरसी चाहते हैं कि वापस ले लिया जाए कानून, वो दिखाता है कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी से इस देश की कोई मतलब नहीं है और वो आने वाले समय में किस हद तक जा सकते हैं अपने एजेंडा को, अपने प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। राकेश टिकैत हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी किसान नेता या फिर असदुद्दीन ओवैसी लगातार रोड को घेरने की धमकी दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है सर कि आप रोड को इतने दिनों तक घेर कर नहीं बैठ सकते। प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, आप कहीं खुली जगह पे जाकर करिए, पर उसके बावजूद भी लगातार आवाजाही को रोकना, रोडों को घेरना कहाँ तक सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर संज्ञान नहीं ले? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पे लेके किसान नेताओं को फटकार भी लगा चुकी है, राकेश टिकैत को भी फटकार लगा चुकी है कि भाई आप इस तरीके से आपके ठीक है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, बस इसका ये मतलब नहीं है आप दूसरों के मौलिक अधिकार जो हैं वो उसको आप रोकें, आप उस पर आप जो है आघात करें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आघात हो रहा है जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो जिस व्यक्ति को आज वो सड़क पार करनी होती है उसे इतनी देर जाम में रुकना पड़ता है, आप लोगों ने सड़कें जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी हैं। तो ये दिखाता है ये अराजकता, ये अराजक तत्व किस तरीके से आने वाले समय में देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और समझना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति है जो उनके बारे में असल सोचता है और कौन व्यक्ति है जिनके नीतियों से या जिनके इस तरीके के जो है जिस तरीके के काम वो लोग कर रहे हैं उससे किस तरीके का उनको नुकसान हो सकता है।